अगर बिहार में विस्फोट हुआ, अगर आम जनता सड़कों पर आ गई तो चुनाव आयोग दोषी होगा। इसलिए चुनाव आयोग से पुरजोर मेरा निवेदन है, आम लोग डरे हुए हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं, फ्लड से परेशान है। उसके बावजूद अगर केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की सरकार चुनाव आयोग पर दबाव डाल करके चुनाव कराना चाह रही है तो ये एक तरह से प्रजातंत्र खतरे में है। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव अगर होगा, बिहार है, बिहार में लड़ाकू लोग हैं, बहादुर लोग हैं और स्वतंत्रता से के आंदोलन में सबसे प्रमुख भूमिका रही है। 75 साल में वीर कुंवर सिंह को जवानी मिला था, जवानी के तौर पर लड़ाई लड़े थे। इसलिए बिहार को अन्य राज्यों से चुनाव आयोग तुलना नहीं करे। नमस्कार, गणादेश लाइव के प्रोग्राम बोलिए नेताजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे राजनेता हैं जो चारों सदन के सदस्य रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, विधानसभा में भी रहे हैं और विधान परिषद में रहे हैं। बिहार और देश में कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जिसमें नागमणि जी की भूमिका नहीं रही। आखिर इतना राजनीतिक हुनर वो कहां से लाते हैं, ये समझेंगे आज उनसे खास मुलाकात में हम लोग, और ये जानेंगे क्या 2020 में बिहार में वो एक नई सरकार वो बनाने जा रहे हैं और उनमें उनकी क्या भूमिका होगी। आइए इन तमाम सवालों पर उनसे खुद बात करते हैं और जानते हैं कि बिहार की सियासत में आगे क्या होने वाला है। नागमणि जी, बहुत स्वागत है आपका गणादेश लाइव। धन्यवाद। जैसा कि आप अभी तक का आपका सियासी रिकॉर्ड रहा है, आप जिधर होते हैं सरकार उधर बनती है। इस बार बिहार में क्या होने वाला है 2020 में? देखिए, ये 15 साल यूपीए की सरकार रही, 15 साल एनडीए की सरकार रही। 5 साल का शासन बहुत समय है बिहार को डेवलपमेंट के लिए, और 15 साल यूपीए एनडीए को मौका मिला, लेकिन दोनों एज ए होल बिहार को रसातल में पहुंचाने का काम किया। बिहार की जो पुरानी संस्कृति थी उसको मिटाने का काम किया है। इसलिए आज के तारीख में जो आपका प्रश्न है कि बिहार में क्या होगा, बिल्कुल मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ कि बिहार का बच्चा यूपीए और एनडीए दोनों से क्षुब्ध हो चुका है। एक नया पैसा भी इन लोग पर विश्वास नहीं रहा है, और इसीलिए हमने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें 10-15 तरह की पार्टियां हैं, लेकिन सौभाग्य से इसमें हमारे साथ नरेंद्र कुमार सिंह जी, देवेंद्र यादव जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, अरुण कुमार जी पूर्व सांसद, अशफाक रहमान साहब, नौशाद भाई, अति पिछड़ा के नेता सत्यानंद शर्मा, संजीव सिंह जी, बहुत सारे नेता एक साथ आए हैं और सब अपने अपने समाज के एक तरफ से सुप्रीम लीडर, बेस्ट इमेज है, क्लीन इमेज है। इसलिए मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि आम जनता दोनों यूपीए एनडीए के खिलाफ हो गया है, और बिहार की जनता छटपटाहट में है कि कोई तीसरा विकल्प बने, कोई पहला विकल्प बने, उसके साथ आम जनता जाएगी। इसलिए मैं सबसे पहले आपको जरूर कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगली जो सरकार बनेगी बिहार में वह यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनेगी, और उसमें जो आगे स्ट्रेटजी होगा मैं बताऊंगा कि 10-15 पार्टियां जरूर है, लेकिन ये मोटा मोटी तय हो चुका है कि एक सिंबल पर ही सबको चुनाव लड़ना है, क्योंकि जब तीसरा मोर्चा बना, अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ते रहे, सब पार्टी का बुरा हाल हो गया है। इसलिए वो गलती दोबारा हम लोग नहीं करेंगे।
कोई न कोई एक पार्टी अडॉप्ट करके और उस एक सिंबल पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जनता सिर्फ विकल्प चाहती है और हम लोग विकल्प देने में बिल्कुल कामयाब हैं। जैसे नागमणि जी आप कह रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां आपके साथ जुड़ रही हैं, तो जैसे आम देहात में एक कहावत है, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली, ऐसी कोई स्थिति तो यूडीओ में नहीं आने वाली है। नहीं, देखिए, चूँकि जितनी पार्टियां हैं हमारे साथ, हम लोग सब लोग हैं, किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि अकेले कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कोई 10-20 सीट से ज़्यादा कोई जीत सकता है। हर लोग समझते हैं इस बात को, इसलिए सबको लाचारी है कि जब तक सब लोग मिलेंगे नहीं तब तक नीतीश कुमार जो तानाशाह मुख्यमंत्री बन गए हैं, निरंकुश सरकार हो गई है, उसको हम नहीं हटा सकते। एक चीज़ और हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, आम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जैसे आप कहते हैं कि एक सिंबल पर सारे पार्टियां लड़ेगी जो आपके साथ यूडीए में है, तो अभी जो मौजूदा पार्टी है इन लोगों की, तो वो क्या वो पार्टी खत्म हो जाएगी या सबका विलय हो जाएगा, कैसे होगा? उनका जो मौजूदा सिंबल है उसका क्या होगा? भाई 1977 में जो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था तो एक ही सिंबल से न चुनाव लड़ा गया था जी, तो उसी तरह से यहाँ भी होगा, सब एक सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन अब जैसे चुनाव आयोग कह रहा है कि अब चुनाव हो जाएगा समय पर, आप लोग विरोध कर रहे हैं कोरोना के कारण, बाढ़ के कारण बिहार में चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो चुनाव आयोग ही लेगा इस पर। तो अगर चुनाव आयोग रिजिड है कि नहीं हम चुनाव करा लेंगे, तब वैसी परिस्थिति में आपकी तैयारी अभी कहाँ तक पहुँची है, या अभी आप विरोध में ही लगे हुए हैं या चुनाव की तैयारी साथ साथ चल रही है? देखिए, पहला तो ये है कि बिहार और देश में कोरोना का कहर इस तेजी से बढ़ रहा है कि जीवन और मौत के रूप में बिहार और देश की जनता लड़ रही है और लोग घर से निकल नहीं रहे हैं डर से कि भाई ऐसा नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाए। तो इस परिस्थिति में और उत्तरी बिहार में फ्लड भी चरम सीमा पर है। कोई यूपीए और एनडीए के किसी नेता ने उत्तरी बिहार का 8-9 जिला जो बाढ़ग्रस्त इलाका है कोई दौरा नहीं किया। जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है, हम लोग तमाम नेता जा कर के हर जिला में जा कर के बाढ़ पीड़ितों से मिले, कोई राहत कार्य नहीं, कोई उन लोगों को खाने पीने का इंतजाम नहीं। तो जहाँ कोरोना चरम सीमा पर है, आम लोग डरे हुए हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं, फ्लड से परेशान है, उसके बावजूद अगर केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की सरकार चुनाव आयोग पर दबाव डाल करके चुनाव कराना चाह रही है, तो ये एक तरह से प्रजातंत्र खतरे में है। मतलब आपका आरोप है कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है? हाँ, और चुनाव आयोग कोई तानाशाह नहीं बने, ये डेमोक्रेसी है। और अगर इसके बावजूद भी चुनाव कराते हैं, अगर बिहार में विस्फोट हुआ, अगर आम जनता सड़कों पर आ गई तो चुनाव आयोग दोषी होगा। इसलिए चुनाव आयोग से पुरजोर मेरा निवेदन है कि जब इस तरह की स्थिति में चुनाव कोई मैटर ही नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव अगर होगा, बिहार है, बिहार में लड़ाकू लोग हैं, बहादुर लोग हैं और स्वतंत्रता से के आंदोलन में सबसे प्रमुख भूमिका रही है। 75 साल में वीर कुंवर सिंह को जवानी मिला था, जवानी के तौर पर लड़ाई लड़े थे। इसलिए बिहार को अन्य राज्यों से चुनाव आयोग तुलना नहीं करे। इसलिए मेरा पुरजोर निवेदन है कि यह संस्था इंडिपेंडेंट काम करती है और डेमोक्रेसी में ब्यूटी होना चाहिए कि आम जनता चुनाव किसके लिए, आम जनता के लिए। और जब आम जनता के हित में आप नहीं देखेंगे, मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 25% से ज़्यादा बिहार में अगर चुनाव होगा तो लोग वोट नहीं करेगा, तो एक तरह से आप डेमोक्रेसी को समाप्त कर रहे हैं। नागमणि जी, चुनाव आयोग तो आप जैसा आपका आरोप है कि वो दबाव में काम कर रही है और कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को होगी, तो चुनाव आयोग का है। लेकिन
देखिए, बिहार में तो हर तबके के लोग आपको पसंद प्यार करते हैं, लेकिन एक कुशवाहा समाज है जो आपसे बहुत उम्मीद रखता है। आप बीच में थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बिहार का बनाना है, कुशवाहा समाज का नेता आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप उनको छोड़ के फिर अब यूडीए में चले आए। तो क्या कुशवाहा समाज में क्या मैसेज किया गया कि आपने उनको अकेला छोड़ दिया या उन्होंने आपको छोड़ दिया? उपेंद्र कुशवाहा का आज के तारीख में कहीं कोई चर्चा ही नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा भी कोई फैक्टर है। मैंने लोकसभा में चैलेंज करके मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को चैलेंज किया था कि मैं पाँचों सीट हराऊंगा, और पाँचों सीट हरा करके बता दिया कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या औकात है। जहाँ तक इसमें कोई बहस का मुद्दा मैं नहीं मानता हूँ, बिहार में सभी जाति संप्रदाय से बिहार का मुख्यमंत्री बना, वाई नॉट कुशवाहा क्यों नहीं? इसलिए नीतीश को अगर हटाना है तो कुशवाहा समाज के को आगे करना पड़ेगा। अलग बात है जहां हमारा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है वह तय करेगी कि हम लोग किसको प्रोजेक्ट करेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन ये पब्लिक डिमांड है। हर कास्ट किट के लोग मान के चलता है कि बिहार में कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिटी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना वही कम्युनिटी आगे बढ़ा है। बिहार में कौन आगे बढ़ा हुआ है? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कैस, जादव, पासवान और कुर्मी। उसके अलावा जो रेस्ट जो कम्युनिटी है वो क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि राजपाट में जो ही मुख्यमंत्री बनता है तो उसके समाज का मनोबल बढ़ता है। ठेकेदारी, पट्टेदारी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर कोई प्रायोरिटी देता है। तो क्या इसलिए कुशवाहा आज के तारीख में एक आदमी करोड़पति बिहार में नहीं है, लेकिन जिन का मुख्यमंत्री बना है एक नहीं हजार लोग करोड़पति बने हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब तक कास्ट सिस्टम है इसको मैं बिल्कुल ही मानता हूँ। अलग बात है कि हम लोग हर जाति संप्रदाय को लेके चलते हैं। मेरा नाम है सिर्फ नागमणि के आगे कुशवाहा लिखिए, दांगी लिखिए, सिंह लिखिए, शर्मा लिखिए, खान लिखिए, अहमद लिखिए, पासवान लिखिए, यादव लिखिए, और मैं उस तरह का व्यक्तित्व बनाया हूँ। मैं डंके के चोट पर कह सकता हूँ बिहार में कि कोई जाति विशेष के लोग हम पर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं कि नागमणि जी हमारे समाज को लेके नहीं चलते। तो कुशवाहा समाज की बेहतरी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए अगर आपको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती है यूडीए की तरफ से, तो क्या आप स्वीकार करिएगा? भैया, पार्टी सुप्रीम होता है। पार्टी जो भी फैसला करेगा, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसको हम पूरा करेंगे। लोग कहते हैं कि अब लालू यादव, रामविलास और नीतीश कुमार का दौर खत्म होगा, वो युग खत्म हो गया, अब नया युग आना चाहिए, नया चेहरा बिहार में आना चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और लालू यादव को अब इनवैलिड मान रहे हैं बिहार की राजनीति? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ इनवैलिड शब्द, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों से जनता ऊब चुकी है और नया चेहरा और एक तरह से बिहार को ड्रीम प्रोजेक्ट दे करके नया बिहार, बेहतर बिहार बनाने की जो आम जनता का जो सोच है उसी के अनुरूप हम लोग यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाए हैं। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है अपने नेता जसवंत सिन्हा जी पर भी, जो इतने IAS अफसर रहे हैं, 2 बार वित्त मंत्री रहे हैं और पूरे देश के पैमाने पर उनके जोड़ का आज के तारीख में किसी लीडर को पसंद नहीं करता। तो आपको उम्मीद है कि यूडीए बिहार में सरकार बनाएगी? देखिए, बिल्कुल, जो आम जनता जब दोनों से त्रस्त है, एनडीए और यूपीए से, नेचुरल है कि जो हमारा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है वह विकल्प के तौर पर आम जनता के सामने आ रहा है। और जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं 16 तारीख से? बिल्कुल, 16 तारीख से आरा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, फिर छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर,
समस्तीपुर, वैशाली होकर के लौटेंगे। फिर जो बचा हुआ जो जिला है उसमें करने के बाद हम लोग आपस में बैठ कर के और जो बता रहे हैं कि एक सिंबल पर चुनाव लड़ना है, उस पर फाइनल हम लोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नागमणि जी, जिनका कहना है कि वर्चुअल रैली पर उनको भरोसा नहीं है, एक्चुअल रैली पर उनको भरोसा है। जनता के साथ वो सीधा संवाद करेंगे और 2020 में बिहार में एक ऐसी सरकार बनाएंगे, एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट बिहार के लिए वो लाएंगे जिसमें बिहार का हर तबका, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो, वे महसूस करेगा कि बिहार में इस बार सही मायने में कोई सरकार बनी है। तो बोलिए नेताजी में आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज।